विधवा पेंशन योजना को लेकर सरकार का सख्त आदेश, 25 मई से पहले पूरा करा लेंगे काम। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन का सघन सत्यापन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए गए पेंशनर्स की पात्रता की जांच के साथ साथ उनमें मृतकों और अपात्रों का पता लगाना है। इस संबंध में महिला कल्याण निदेशालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, अब मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। विद्युत क्षेत्र के किसानों को मौसम की अब सटीक जानकारी मिल पाएगी। सही समय पर मौसम संबंधी सूचना मिलने पर फसलों की सुरक्षा कर सकेंगे। किसान ऐप के माध्यम से लगभग 3 से 4 दिन पूर्व मौसम संबंधी सूचना मिलेगी। इसके लिए विंड्स कार्यक्रम के तहत 4 विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 783 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाया जाएगा। गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें, यूपी में बारिश का अलर्ट। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से जूझ रहे यूपी के लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और इनके आसपास के इलाके में गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी दी गई। यूपी में दलितों पर हमले और मूर्तियों के अपमान पर मायावती का फूटा गुस्सा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के विभिन्न जिलों में दलितों पर अत्याचार, बारातों पर हमले और बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के अपमान की घटनाएं अत्यंत ही चिंताजनक है। सरकार को चाहिए कि वो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। सरकार की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। यूपी में 1.20 करोड़ लोग करा चुके हैं नामांकन। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1.20 करोड़ लोग नामांकन करा चुके हैं। एक विशेष अभियान में भी प्रदेश ने बीते वित्तीय वर्ष में 15.83 लाख नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष 21.49 लाख नामांकन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी को अवार्ड ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से सम्मानित किया गया। यूपी में परिवहन निगम करने जा रही सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बस चालकों की कमी को दूर करने के लिए सीधी भर्ती करने जा रहा है। निगम के द्वारा चालकों को प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई। एक माह में 5,000 किलोमीटर तक बस चलाने पर चालकों को 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके तहत जनपद में कुल 105 चालकों की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण। आज 3 जिलों का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। पहले ये निरीक्षण 28 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन अब ये आज निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री 3 जिलों हरदोई, शाहजहांपुर, हापुड़ में एक्सप्रेस निर्माण की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। यूपी की 57 नगर पालिकाएं बनेंगी स्मार्ट, 40,000 करोड़ का बजट पास। स्मार्ट सिटी बनाने की पहल के बाद अब प्रदेश सरकार नगर पालिकाओं में इसके विस्तार की तैयारी कर रही है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर पालिकाओं को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्मार्ट नगर पालिकाओं को ईज ऑफ लिविंग के मानकों पर विकसित किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग, लाइटिंग मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स का निर्माण होगा। प्रदेशवासियों को योगी सरकार की तरफ से तोहफा, 10 लाख लोगों को मिलेगा एआई का प्रशिक्षण। प्रदेश में 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश को एआई का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने ये योजना तैयार की। इसमें दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गुवी, HCL, वाधवानी, 1M1B जैसी IT कंपनीज इससे जोड़ी गई हैं, जो लोगों को प्रशिक्षित करेंगी। यूपी के शहर के 4 अवैध कॉलोनीज पर योगी सरकार का एक्शन, गर्जा बुलडोजर। यूपी के गोरखपुर में अवैध कॉलोनीज पर योगी सरकार का एक्शन हुआ। यहां GDA सीमा क्षेत्र में बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनीज पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में टीम ने खोराबाड़ थाना क्षेत्र में 4 अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया। जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, कार्रवाई की चेतावनी। जेवर एयरपोर्ट के आसपास कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की।
यूपी में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, इन रूट्स पर चलेगी हाई स्पीड ट्रेन। यूपी से दिल्ली सहित अन्य पड़ोसी राज्यों का सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज सामने आई। यूपी के देवबंद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद आदि रूट्स में ट्रेन में सीट वेटिंग पर रेल यात्रियों को परेशान नहीं होना होगा। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने यूपी के देवबंद रुड़की रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन परिचालन को मंजूरी दी। 40,000 करोड़ से नगर पालिकाएं बनाएंगी हाईटेक, बदलेगी यूपी के 57 शहरों की किस्मत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट नगर पालिकाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। नगर विकास विभाग सीएम योगी के विजन ईज ऑफ लिविंग के मूल मंत्र के मुताबिक प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का तीव्र गति से विकास कर रहा है। इस क्रम में जहां एक ओर प्रदेश में 17 स्मार्ट शहर बसाए गए हैं, उसी के अनुरूप जिला मुख्यालयों में स्थित 57 नगर पालिकाओं को स्मार्ट नगर पालिकाओं के तौर पर विकसित किया जा रहा है। टॉप 10 बकायेदारों पर होगी कार्रवाई, विकास प्राधिकरण सख्त। विकास प्राधिकरण शहर के टॉप 10 बकायेदारों को लेकर सख्त हो गया है। वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्र ने जोलन अधिकारियों को वसूली में तेजी लाने और बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरयू नदी में बनेगा फ्लोटिंग बाथिंग कुंड, 300 लोग एक साथ कर सकेंगे स्नान। अयोध्या में पर्यटन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरयू नदी में फ्लोटिंग बाथिंग कुंड का निर्माण किया जाएगा। ये कुंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें एक समय में 300 श्रद्धालु स्नान कर पाएंगे। ये कदम अयोध्या के मेलों और धार्मिक आयोजनों की भीड़ को देखते हुए उठाया गया है। कानपुर में 16 बड़ी परियोजनाओं के लिए मांगे गए 16,000 करोड़, भौती मंदना 4 लेन का भी प्रस्ताव। शहर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी नजर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। अफसरों ने शहर के विकास के लिए क्रीड़ा के साथ 35 बड़ी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिखाते हुए 16,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे। वाराणसी में फर्जी प्रमाण पत्रों पर लेखपाल निलंबित, 5 आंगनबाड़ियों को नोटिस। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में फर्जी आय और निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में जिम्मेदारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई। एसडीएम सदर अमित कुमार ने एक जिम्मेदार लेखपाल पंकज गौतम को निलंबित कर दिया। साथ ही निलंबित चल रहे एक अन्य लेखपाल शिव प्रताप को आरोप पत्र दिया गया है। यूपी के गांव में तेज होगी ये मुहिम, सरकार ने सभी डीएम को जारी किए निर्देश। यूपी के गांव में टीबी के संदिग्ध रोगियों को खोजने की मुहिम चलेगी। हर ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। यूं तो ये मुहिम शहरों में भी चलेगी, मगर गांव पर ज्यादा फोकस होगा। इस अभियान को गति देने का जिम्मा सभी जिलाधिकारियों को सौंपा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और शहरी इलाकों में नगर विकास विभाग की मदद ली जाएगी। केंद्र ने टीबी को लेकर 100 दिन के अभियान की सफलता के बाद इसका विस्तार कर दिया है। 35 विभाग के अफसर संभालेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की कमान। योगी सरकार एक बार फिर से देश दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की ताकत, संभावनाओं और उपलब्धियों को पेश करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर के बीच तीसरे ग्रैंड मेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन करने जा रही है। इस मेगा इवेंट की कमान प्रदेश के 35 विभागों के नोडल अधिकारी संभालेंगे। यूएस और चीन के टैरिफ वॉर को अवसर बनाएगी योगी सरकार। अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर को योगी सरकार खुद के लिए अवसर बनाने की तैयारी कर रही है। वैसे तो दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के बीच अपने अपने वर्चस्व के लिए शुरू से टैरिफ वॉर पूरे देश के लिए एक मौका है। योगी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था, वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, भरपूर मानव संसाधन के नाते सस्ता श्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के कारण उत्तर प्रदेश की संभावनाएं अन्य राज्यों की तुलना में बढ़ जाएंगी। सरकार इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का संभव प्रयास भी कर रही है। गर्मी से बेहाल यातायात पुलिस को राहत, अब पहनेंगे एसी हेलमेट। यूपी के आगरा में भीषण गर्मी यातायात पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। गर्मी से बचाने के लिए 100 यातायात कर्मियों को एसी हेलमेट दिए गए। इनमें छोटा एसी लगा है जो बैटरी से चलता है। इसे लगाने के बाद सिर में ठंडक महसूस होती है। तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम हो जाता है। एक हेलमेट की कीमत लगभग 14,000 रुपए है। डीजीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि आगरा में तापमान 45 से 43 डिग्री तक पहुंच चुका है।
अब 15 दिन में बनेगा पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन होगा आसान। अब पासपोर्ट न सिर्फ जल्दी बन जाएगा बल्कि इसके बनने की प्रक्रिया भी सुरक्षित और तेज हो जाएगी। पुलिस सत्यापन से लेकर दस्तावेजों की स्कैनिंग में अब एआई का प्रयोग होगा। विदेश मंत्रालय का पासपोर्ट प्रभाव इस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। एआई के साथ बायोमेट्रिक, एडवांस डेटा विश्लेषण, चैटबॉट आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। रोजगार मेला 30 अप्रैल को बीटेक पास युवाओं को मिल सकेगी नौकरी, आईटीआई वालों के लिए भी मौके। आईटीआई और बीटेक की डिग्री है लेकिन नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए अलीगंज स्थित राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान में 30 अप्रैल को रोजगार मेला लगेगा। इसमें 18 से 30 साल के युवाओं को 20,000 रुपए तक की नौकरी मिलने की संभावना है। आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी एमए खान के मुताबिक रोजगार मेले में रॉयल इनफील्ड, मारुति सुजुकी, माइक्रोसॉफ्ट, शालीमार लिमिटेड, भगवती प्रोडक्ट सहित 6 कंपनीज हिस्सा लेंगी। यहाँ 1000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। लखनऊ में सियासी वॉर, बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर, अखिलेश यादव से शुभम को लेकर तीखे सवाल। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया। भाजपा कार्यालय के सामने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्टर लगाकर उन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया गया। ये पोस्टर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने लगाए। पोस्टर में अखिलेश के लिए लिखा गया है कि शर्म करो। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर जाने पर कहा था कि मेरा शुभम के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए बयान दिया था कि हम कहीं जाते हैं तो आरोप लगाए जाते हैं। भारत खरीदेगा 26 राफेल लड़ाकू विमान। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव साफ दिख रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। अब इन सब के बीच सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच 63,887 करोड़ रुपए का एक मेगा समझौता होने जा रहा है। दोनों समझौते इस पर मुहर लगने वाली है।